प्रिय छात्र छात्राओं एवं मेरे स्नेही मित्रों, इस सत्र में विचार करेंगे लंग लकार के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, अर्थात भूतकाल के वाक्यों को कैसे बनाते हैं और भूतकाल के वाक्यों को कितने सरल तरीके से तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके बना सकते हैं, ये भी बताएंगे। अर्थात लंग लकार के आधार पर भूतकाल के वाक्यों को कैसे बनाना है और तवतु प्रत्यय के आधार पर भूतकाल के सरल वाक्यों को कैसे बनाना है, इस सत्र में आप सब कुछ सीखेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से वाक्यों को बनाना है। और सर्वप्रथम लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो क्रियापद होते हैं उनका अभ्यास कर लीजिए। एक बात आपको और बता दूं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि, जैसे पढ़ा पढ़ी पढ़े, खेला खेली खेले, गया गई गए, खाया खाई खाए, बोला बोली बोले आदि शब्द आते हैं जो कि भूतकाल के द्योतक होते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार में क्रियापद किस प्रकार से प्रयोग होते हैं उनको देखिए। अगच्छत गया या गई, अपठत पढ़ा या पढ़ी, जैसा करता होगा वैसा लिंग आप लगा देंगे। अपतत गिरा, अक्रीडत खेला, अवदत बोला, अपिबत पिया, अलिखत लिखा, अनयत ले गया, अपस्यत देखा, अभवत हुआ, अत्यजत त्यागा, अकरोत किया, अखादत खाया, अददात दिया, अश्रणोत सुना, अकथयत कहा, अलवत पाया, अगायत गाया या गाई। अब बंधुओं, प्रथम पुरुष एक वचन की ये कुछ क्रियाएं मैंने यहाँ पर लिखी थी, इसके आधार पर आपको अनुवाद बनाना है। तो इसके आधार पर जब आप अनुवाद बनाएंगे, जैसे छात्र गया, तो क्या कहेंगे? छात्र हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में छात्रः। अगच्छत अर्थात गया, छात्रः अगच्छत छात्र गया। यहीं पर अगर लड़की होती तो क्या होता? छात्रा अगच्छत छात्रा गई। दूसरा उदाहरण, रमा अपतत, रमा गिर गई, रमा गिरी। और यहीं पर अगर कोई बालक है तो क्या कहेंगे? बालकः अपतत, बालक गिरा। अगला उदाहरण, बालकः अक्रीडत, बालक खेला। और यहीं पर स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? बालिका अक्रीडत, बालिका खेली। सह अश्रणोत, सह अर्थात वह, अश्रणोत माने सुना। सह अश्रणोत, उसने सुना। यहाँ पर वाक्य बनाएंगे तो जैसे सह बालका अश्रणोत, उस बालक ने सुना। स्त्रीलिंग में सा बालिका अश्रणोत, उस बालिका ने सुना। तो बंधुओं, यहाँ पर आपने प्रथम पुरुष एक वचन के आधार पर कुछ उदाहरणों को देखा। प्रथम पुरुष एक वचन के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे सेनापति लोकम अरक्षत, सेनापति ने लोक की रक्षा की। अग्नि ग्रामम अदहत, अग्नि ने गांव को जला दिया। इस प्रकार ये सभी उदाहरण आप आराम से पढ़ लीजिए और अभ्यास कर लीजिए। अब बात यह आ सकती है कि प्रथम पुरुष एक वचन के तो उदाहरण आप ऐसे बना देंगे, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कैसे बनाएंगे? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये क्रियाएं तो नहीं लगेंगी। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्रिया मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की लगेगी। मध्यम पुरुष में होता है तुम और उत्तम पुरुष में होता है अहम। तो वहां पर अनुवाद कैसे बनाना है उसको देख लीजिए। तुम मध्यम पुरुष एक वचन में आता है तो तुम अपठः, तुमने पढ़ा। तुम अलिखः, तुमने लिखा। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं। ये दो क्रियाएं यहाँ पर दी हैं, और भी अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। तुम अपठा, तुमने पढ़ा। तुम अलिखा, तुमने लिखा। ऐसे ही तुम अक्रीडः, तुमने खेला।
तुम अपिवः तुमने पिया, तुम अलिखः तुमने लिखा। तो मध्यम पुरुष में तुम आने पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया इस प्रकार से आप लगाएंगे और अनुवाद बनाएंगे। अब आप मध्यम पुरुष एक वचन के उदाहरणों का अभ्यास कर लीजिए। तुम के साथ कौन सी क्रिया आएगी इसका अभ्यास भी होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप उत्तम पुरुष में अनुवाद बना रहे हैं तो अहम आएगा, तो अहम अपठम, अहम अपठम मैंने लिखा, मैंने पढ़ा। अहम अपठम मैंने पढ़ा, अहम अलिखम मैंने लिखा। इस प्रकार जब अहम होगा तो अहम के साथ अन्य क्रियाएं कैसे लगा सकते हैं, जैसे अहम अक्रीडम मैंने खेला, अहम अपिवम मैंने पिया, अहम अलिखम मैंने लिखा, आदि आदि। तो बंधुओं, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन के उदाहरण लंग लकार में कैसे बनेंगे आपने इनको देखा। अब आपके लिए एक विशेष बात बताता हूँ कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो आपको दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी कि उसके साथ क्रिया को बदलना पड़ रहा था, अब एक ऐसा प्रत्यय आपके लिए बताते हैं जिसके आधार पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आपको क्रिया को बदलना नहीं पड़ेगा। एक ही क्रिया सभी पुरुषों में काम करेगी। कैसे? वो प्रत्यय कौन सा है? वो प्रत्यय है तवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय के उदाहरण कैसे बनेंगे, पहले उन उदाहरणों को मैं समझा देता हूँ, उनका अर्थ समझ लीजिए। तवतु प्रत्यय के उदाहरण: गतवान गया, पठितवान पढ़ा, पतितवान गिरा, क्रीडितवान खेला, उक्तवान बोला, पीतवान पिया, लिखितवान लिखा, नीतवान ले गया, दृष्टवान देखा, लब्धवान पाया। ये मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए थे, ये सभी पुल्लिंग में हैं। किसमें है ये सभी उदाहरण पुल्लिंग में थे। कुछ और उदाहरण देख लीजिए जो यहाँ पर जगह कम थी, नहीं दे पाए। क्या? त्यक्तवान त्यागा, कृतवान किया, खादितवान खाया, दत्तवान दिया, श्रुतवान सुना, कथितवान कहा, लब्धवान पाया और गीतवान गाया। इस प्रकार पुल्लिंग के उदाहरण आपने देखे तवतु प्रत्यय के। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के उदाहरण तवतु प्रत्यय में दूसरे होते हैं, उनको समझ लीजिए। गतवती गई, पठितवती पढ़ी, पतितवती गिर गई, क्रीडितवती खेली, उक्तवती बोली, पीतवती पिया, लिखितवती लिखा, नीतवती ले गई, दृष्टवती देखा, लब्धवती पाया। अब कुछ उदाहरण और देख लीजिए स्त्रीलिंग में तवतु प्रत्यय के, जैसे त्यक्तवती त्यागा, कृतवती किया, खादितवती खाया, दत्तवती दिया, श्रुतवती सुना, कथितवती कहा, लब्धवती पाया और गीतवती गाया। अब देखिए कैसे आपको इसके अनुवाद बनाने हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर स्थान दिया है। देखिए ये प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण है सह, मध्यम पुरुष एक वचन में होता है तुम, उत्तम पुरुष एक वचन में होता है अहम। अब देखिए सह, तुम और अहम तीनों पुरुषों में एक वचन में, तीनों पुरुषों में एक वचन में कैसे अनुवाद बनेगा। देखिए सह गतवान वह गया, तुम गतवान तुम गए, अहम गतवान मैं गया। सह पठितवान उसने पढ़ा, तुम पठितवान उसने पढ़ा, तुमने पढ़ा, अहम पठितवान मैंने पढ़ा। तो तीनों पुरुषों में एक क्रिया चल रही है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए। सह पीतवान उसने पिया, तुम पीतवान तुमने पिया, अहम पीतवान मैंने पिया। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तवतु प्रत्यय की एक ही क्रिया तीनों पुरुषों में चलती है और अनुवाद बनाने में बहुत सरलता रहती है। इसी प्रकार
दूसरे उदाहरण देखिए तबतु प्रत्यय के। सह पतितवान, वह गिर गया। त्वम पतितवान, तुम गिर गए। त्वम क्रीडितवान, तुमने खेला। त्वम उक्तवान, तुम बोले। त्वम पीतवान, तुमने पिया। अहम पीतवान, मैंने पिया। अहम लिखितवान, मैंने लिखा। अहम नीतवान, मैं ले गया। अहम दृष्टवान, मैंने देखा। तो तीनों पुरुषों में एक ही क्रिया, एक ही प्रकार से आपकी क्रिया चलेगी एक वचन में। अब देखिए, ये आपने देखा तबतु प्रत्यय के आधार पर क्रिया कैसे लगाते हैं तबतु प्रत्यय की। यही कठिनता यहाँ पर। यदि हम इन्हीं पुरुषों को लंग लकार में बनाएंगे तब उदाहरण देखिए कैसे बनेगा। तब बनेगा सह अपठत। क्या बनेगा? तब बनेगा सह अपठत। और तुम होगा तो क्या बनेगा? तुम अपठः। अहम होगा तो क्या बनेगा? अहम अपठम। देखिए, अंतर मैं बताना चाह रहा हूं तबतु प्रत्यय का और लंग लकार के आधार पर क्या अंतर रहता है। यदि आप लंग लकार के आधार पर अनुवाद बनाएंगे तो तीनों अनुवाद अलग अलग बनेंगे। जैसे सह अपठत, उसने पढ़ा। तुम अपठा, तुमने पढ़ा। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। और यदि यहीं पर पठितवान लगा देंगे तबतु प्रत्यय के आधार पर, तब लगा देंगे तब सह पठितवान, उसने पढ़ा। तुम पठितवान, तुमने पढ़ा। अहम पठितवान, मैंने पढ़ा। तो बंधुओं, आपने देखा तबतु प्रत्यय लगा करके अनुवाद को कितनी सरलता से बनाया जा सकता है। अब हम तबतु प्रत्यय के स्त्रीलिंग के उदाहरणों को देखते हैं। सा गतवती, वह गई। तुम गतवती, तुम गई। अहम गतवती, मैं गई। तो देखिए बंधुओं, तीनों पुरुषों में एक क्रिया चल रही है तबतु की। तबतु प्रत्यय लगा करके एक ही क्रिया से हमारा काम चल रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, पठितवती अर्थात पढ़ा। सह पठितवती, उसने पढ़ा। तुम पठितवती, तुमने पढ़ा। अहम पठितवती, मैंने पढ़ा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, सा पीतवती, उसने पिया। अहम पीतवती, मैंने पिया। स्त्रीलिंग में आप चाहें तो यहाँ पर किसी पुरुष का और यहाँ पर किसी स्त्री का नाम भी ले सकते हैं। जैसे सह पुरुषा गतवान, वह पुरुष गया। सह कृषकः गतवान, वह किसान गया। कोई नाम ले सकते हैं। सोहना पठितवान, सोहन ने पढ़ा। सोहना पुस्तकम पठितवान, सोहन ने पुस्तक को पढ़ा। और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे मोहना दुग्धम पीतवान, मोहन ने दूध को पिया। मोहना जलम पीतवान, मोहन ने जल को पिया। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं स्त्रीलिंग में, सा विद्यालयम गतवती, वह विद्यालय को गई। दूसरा उदाहरण कर्म के साथ दे सकते हैं कि रमा ग्रंथम पठितवती, रमा ग्रंथम पठितवती, रमा ने ग्रंथ को पढ़ा। अन्य उदाहरण देखिए, बालिका जलम पीतवती, बालिका ने जल को पिया। तो यहाँ पर कर्म को जोड़कर भी हमने अनुवाद को बनाया। पुल्लिंग में तबतु प्रत्यय के एक वचन और बहुवचन के उदाहरण अलग अलग यहाँ पर लिखे गए हैं। तबतु प्रत्यय के स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन के उदाहरण यहाँ पर देखें कि लंग लकार में क्रिया का प्रयोग कैसे करना है और तबतु प्रत्यय में क्रिया का प्रयोग कैसे करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तबतु प्रत्यय में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अलग अलग प्रयोग होता है। लंग लकार में जो पुरुष और वचन के आधार पर जो क्रियाएं बनती हैं, वहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद नहीं है। ध्यान रखेंगे, मैंने अभ्यास आपको दिए हैं, इन अभ्यास कार्यों को करिएगा, लगातार अनुवाद बनाइएगा और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सरल आपको लगेगा। तो ठीक है बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। अभी भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्ते तमाम।